ये इतनी इजीली स्लाइड हो गई है एंड दिस इज सो लाइट एंड वेट। इसके अंदर है मेरे न्यू राइडिंग गियर्स। इसके अंदर साइड पॉकेट्स भी है अगर इमरजेंसी में कुछ सामान रखना है तो। एंड इफ आई एम थर्स्टी तो मैं डायरेक्ट बॉटल यहाँ से निकाल के मैं पानी पी सकती हूँ। ये रहा टॉप बॉक्स, इसके अंदर बहुत ज़्यादा सामान रख सकती हूँ। इसके अंदर मैं अपना पूरा हेलमेट डालती हूँ तो ये बैग जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इतिहास गवाह है कि एक जगह पे कभी मैं टिक नहीं सकती हूँ। मतलब मुंबई में मैं रुक गई थी 1 हफ्ता, फिर गणपति बप्पा आ गए तो वो 1 हफ्ते का 2 हफ्ते हो गए और मैं फिर बीच में बीमार भी हो गई बिकॉज होती रहता है ना अपन बीच बीच में। तो आई थिंक 2 हफ्ता प्लस 5 डेज हो गए। बट आई एम बैक इन मनाली। मैं अपने पहाड़ों वाले घर पे वापस आ गई हूँ। बाय द वे, हे इन व्हाट्स स्क्वाड आरजीवी, दिस इज तमचा विशाखा फ्रॉम आमची वुमन। वेलकम बैक टू माय चैनल रैडिकल विशाखा। आज का प्लान ये है कि बहुत सारे पार्सल्स ऑलरेडी आई थिंक 1 महीना पहले आ गए थे ये वाले घर पे एंड उसको अनबॉक्स करना है। वी हैव राइडिंग गियर्स, वी हैव बाइक का गियर्स एंड एवरीथिंग अबाउट मोटरसाइकिल्स। सो लेट्स गो। सो ये सारे प्रोडक्ट्स जो अपने को आज अनबॉक्स करने के लिए आए हुए हैं। दिस इज़ वन फ्रॉम राइनॉक्स। ये भी है राइनॉक्स का। इसके अंदर कुछ माल है, इसके अंदर कुछ नहीं है। इसको अनबॉक्स करना था बट इसको ऑलरेडी मैं अनबॉक्स करके आई हूँ। सो वी हैव 2 टॉप बॉक्स नाउ ASG का, 1 फॉर मी एंड 1 फॉर जी। एंड जी के लिए क्यों हमने टॉप बॉक्स लिए दैट यू विल कम टू नो इन द लेटर व्लॉग्स, फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड। एंड एक और बॉक्स आया था जिसको मैंने ऑलरेडी अनबॉक्स कर दिया था। उसके अंदर थे ये राइनॉक्स के सैडल बैग्स। अभी तक मैंने इसको खोल के देखा नहीं, कुछ नहीं देखा है, तुम लोग के सामने लाइव में कैमरा में देखने वाली हूँ। तो मनाली में ना पार्सल आने को ऐसा हफ्ता भर लग जाता है लगभग। वैसे मुझे एक आइडिया तो है कि इसके अंदर क्या है और इतना इमरजेंसी में मैंने इस चीज़ को मंगाया हुआ है बट आई होप वही है क्योंकि ये था आउट ऑफ स्टॉक और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि राइनॉक्स वाले ने इसको ऑलरेडी कोरियर कर दिया है। इट इज़ दैट ओनली। दिस माई फ्रेंड इज एक्सपीडिशन की सैडल बैग। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स राइनॉक्स में का। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है राइनॉक्स की एक्सपीडिशन बैग है ये। इसमें 2 कलर थे, एक ब्लैक एंड एक ग्रे। वाह ये बहुत कूल है। दिस इज नाइस। तो ऐसे 2 है, ये एक है और ये एक है। इसको मैं तुम लोग को रुद्रा पे फिट करके बता दी कि कैसे लगेगा। सॉरी व्लॉग में थोड़ा सा रुकावट के लिए खेद है। मैं जा रही हूँ नीचे बुलेट से मिलने के लिए। हाय गुड्डू भाई तो उड़ के आया, दे दो हाली। हाय हाय, यस आई नो आई मिस्ड यू टू, आई आल्सो मिस्ड यू। कितनी बातें कर रहे हैं अपन। इतना क्यूट डिस्ट्रैक्शन है ये, इसलिए अनबॉक्सिंग में थोड़ा सा टाइम है। गिव मी 10 मिनट्स, आई विल बी बैक। सो दीज आर राइनॉक्स के नोमैड 2 सैडल बैग। वो वाले जो थे वो एक्सपीडिशन थे। ये है 30 लीटर्स ईच। अब जो मेरा टॉप बॉक्स है ना वो आई थिंक अराउंड 20 लीटर्स या 22 लीटर्स ईच आता है। तो इसमें उससे ज़्यादा सामान आने की चांसेस है। एंड ये सैडल बैग के अंदर मेरे को लोग ने दिया हुआ है, इसके अंदर सामान डाल के यू कैन पुट इट इन दिस एंड ये पूरी बैग भी कवर हो जाएगी रेन कवर से। प्लस इसके अंदर ना अगर आप लोग देखेंगे तो इसके अंदर देयर इज दिस ब्लू कलर का मटेरियल। ये वाटर रेसिन लग तो रहा है, मतलब एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है। प्लस ये थोड़ा सा हार्ड शेल है तो ये शेप उसका चेंज नहीं होगा। तो इसका भी मुझे रुद्रा पे लगा के देखना है कि इसमें फिट कौन सा आएगा। वैसे ये 2 बाइक के लिए है, इसको या तो रुद्रा पे लगा सकते हैं तो इच्छा पे लगा सकते हैं। इच्छा वैसे है नहीं, मेरा फुल प्लान था इच्छा को यहाँ पर लेकर आने के लिए बट मैं नहीं ला पाई। नेक्स्ट बॉक्स फ्रॉम राइनॉक्स। अगर तुम लोग को याद है तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था कि कौन सी राइडिंग गियर्स मैं लूँ। ऐसे 4 फोटो मैंने डाले थे एंड 4 फोटो में से आप लोग ने जो सिलेक्ट किया था सबसे ज़्यादा जिसको वोट आए थे वो मैंने ऑर्डर कर दिया। तो पूरे घर में मैं ढूंढ रही थी कि मेरी राइनॉक्स की टेल बैग गई तो गई कहाँ। अभी जो राइड में करने का प्लान कर रही हूँ वो राइड के लिए मुझे चाहिए थी मेरी राइनॉक्स की टेल बैग, क्योंकि 1 महीने पहले मैंने उनको बोला था कि अगर आप मेरे न्यू राइडिंग गियर्स कोरियर कर रहे हो तो एक काम करो इसके अंदर डाल के कोरियर कर दो। तो ये रही मेरी नेविगेटर टेल बैग। इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेल बैग्स। ये मुझे बहुत पसंद है, बस मुझे कमी कि इसमें वाटर बॉटल में रख नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं इन्विक्टस यूज़ कर रही थी। बट आई लव दिस टेल बैग। इसके अंदर है मेरे न्यू राइडिंग गियर्स। प्लीज चलो। सो दिस इज स्टेल्थ Evo 4 की पैंट्स। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पैंट्स। आप लोगों को पता है मैं बस इतने सारे राइडिंग गियर्स आ जाते हैं, मतलब राइनॉक्स जब भी नया उनका राइडिंग गियर लॉन्च होता है तो हमेशा मुझे एक सेट भेज देता है टू टेस्ट एंड सी कि कैसा है।
बट सबसे फेवरेट वाला एंड आई थिंक वही एक राइडिंग जैकेट है जो मैंने हर राइड पे अपना यूज़ किया है, इज़ द स्टेल्थ ईवो वाला। एंड उसके बाद इतने सारे जैकेट्स हैं विच आई लाइक, बट मैंने उसको राइड पे ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। बट दिस राइड आई रियली वांट टू यूज़ ये वाला। ये जैकेट बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है एंड दिस इज़ कॉल्ड एडवेंटो प्रो। दिस इज़ रियली लाइट एंड वेट, क्योंकि मैंने इसको टेस्ट किया था एंड जब आप लोग ने वो 4 ऑप्शंस में से इसको सबसे ज़्यादा वोट दिया था, मुझे भी यही वाला चाहिए था। अब ये राइडिंग पैंट्स पहन के देखते कि कैसे लग रहा है। ओह माय गॉड, ये इतनी ईजीली स्लाइड हो गई है एंड दिस इज़ सो लाइट एंड वेट, क्योंकि इसके पहले वाली जो मेरी पैंट थी ना बहुत ज़्यादा हैवी थी। लुक एट दिस, ये कूल। इसमें मैं आराम से बैठ भी सकती हूँ, ऐसे कर सकती हूँ, ऐसे कर अब ये पहन के देखते हैं। देखो इतना आराम से मैं ये पहन सक रही हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। अब जैसे मैंने राइडिंग ड्रेस पहन लिया है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब भी बाइक पे बैठूँ और अब भी यहाँ से सीधा रफा दफा हो जाऊँ। सबसे खास बात इसकी ये है दैट इट इज़ सो लाइट एंड वेट। कलर वाइज ऑल्सो ये बहुत अच्छा है। और राइडिंग जैकेट ना मुझे आई थिंक ब्लैकिश थोड़ा डार्क टोन में ही पसंद आता है। जिससे पहले जब नया नया राइड करते थे मुझे नियॉन कलर का बहुत कुछ चाहिए था। नाउ आई एम सो बोर्ड ऑफ नियॉन दैट आई वांट थिंग्स टू बी क्लासी। तो ये मुझे बहुत क्लासी लग रहा है एंड आई फील गुड। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये कैसे लग रहा है मेरा न्यू राइडिंग गियर्स। लेट्स नॉट फॉरगेट माय न्यू ग्लव्स। मुझे जो ग्लव्स चाहिए थे ना वो मतलब बहुत ही फाड़ ग्लव्स थे राइनॉक्स के, बट फिर मैंने उसके अंदर देखा कि दैट वाज मेड अप ऑफ एनिमल लेदर। तो आई थिंक गोट लेदर यूज़ हो रहा था, तो फिर तुरंत मैंने उनको मना कर दिया कि वो नहीं चाहिए। देन फिर मैंने बोला कि गिव मी द अर्बन प्रो ग्लव्स। ये शॉर्ट ग्लव्स है, फुल वाले नहीं लिए हुए क्योंकि बाइक चलाने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है अगर शॉर्ट ग्लव्स रहेंगे तो। एंड फिट्स प्रॉपर्ली। ओके, इसको फटफट निकालते सारा सामान ताम झाम एंड नीचे चलते रुद्र के पास। एंड रुद्र में भी मेरे काफ़ी कुछ चेंजेस किए हुए हैं, काफ़ी कुछ नहीं। आई जस्ट गॉट न्यू पेयर ऑफ शूज़ फॉर रुद्र, वो तुम लोग को दिखाती हूँ। सो लुक एट दिस इज रुद्र's न्यू व्हील्स, न्यू टायर्स। ये पूरा चेंज कर दिया है, ये स्पोक्स के साथ टायर्स के साथ नया कर लिया है। मेरा जो प्लान था ना वो प्लान था कि मैं अभी रुद्र को निकाल दूँ, मैं बेच दूँ, क्योंकि अभी न्यू गाड़ी आ गई है। एंड फॉर पीपल हु डोंट नो, शेरा अभी अपने साथ नहीं है। शेरा को मैंने ऑलरेडी बेच दिया क्योंकि इतनी सारी गाड़ी संभालना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड ये चीज़ तुमको पता चलती है एज एंड व्हेन यू ग्रो। मतलब जब उम्र कम थी और ज़्यादा दिमाग नहीं था तब गाड़ी बहुत कर लिया। एंड जितनी गाड़ी हो सकी मतलब मैंने उतनी गाड़ी खरीद ली। बट अब जाके थोड़ा सा समझदारी आ रही है तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इतनी गाड़ी का मैं करूँगी क्या, क्योंकि उसका मेंटेनेंस कॉस्ट, उसका इंश्योरेंस, और फिर अगर नहीं चलाएगी तो वो दुख होता है कि बड़ी बड़ी गाड़ी सड़ रही है। इसीलिए प्लान तो ये था कि इसको निकाल दूँ, बट मैं इसको नहीं निकाल पाई क्योंकि इस गाड़ी ने मुझे इतना साथ दिया है ना। जैसे कशिश ने जितना साथ दिया है उसको अभी पवन चला रहा है, वैसे रुद्रा ने ही उतना साथ दिया हुआ है। एंड ऐसे टेरेन में मुझे लगता है कि इससे अच्छी गाड़ी कोई भी नहीं है जहाँ पर वेयर देयर आर नो रोड्स एंड हाई एल्टीट्यूड पासेस होते हैं। तो दिस इज़ वन गाड़ी दैट मतलब हैज़ proven every time that I've tested, आई नहीं वैसे द रोड्स हैव टेस्टेड अस, तो इसने हमेशा मेरा साथ दी है। सो हिमालयन के साथ एक ही प्रॉब्लम है कि इसके जो टायर्स है वो ट्यूब वाले टायर्स आते हैं। एंड जब ट्यूब वाले टायर्स होते हैं, जब पंचर हो जाता है ना, इट गेट्स रियली डिफिकल्ट। हमेशा मैंने देखा है कि चलाने के टाइम में मेरे को एक ही प्रॉब्लम आई है कि पंचर हो जाती है गाड़ी। एंड नॉर्मली पंचर इसका रिपेयर हो नहीं पाता, मतलब इन्फ्लेटर लगाकर भी इसका कुछ काम नहीं होता है। इसीलिए इसको अपन ने कर लिया है ट्यूबलेस। एंड ये जो ट्यूबलेस टायर्स किया हुआ है ना, इसको हेमंत दादा ने करके दिया है। इसके पहले भी वैसे ट्यूबलेस टायर्स ही थे मेरे पास, वो एक सेट ऑफ टायर्स थे, अभी दूसरे सेट ऑफ टायर्स लगा दिए। मतलब इस गाड़ी को तो मैं नहीं निकालने वाली हूँ, इस पे बहुत सारे एडवेंचर हम करने वाले हैं। और जो नई वाली हिमालयन आई है, हिमालयन 450, उसमें ऑलरेडी वो लोग ऐसे टायर्स बना रहे हैं जो ट्यूबलेस होकर ही आ जाते हैं। उसका कॉस्टिंग अलग है, बट वो वाले टायर्स ना इस पर लग नहीं रहे, इसलिए मैंने वो ख़रीदा नहीं। प्लस वो 40,000 रुपये का आया था एंड हाफ ऑफ द प्राइस में मेरा ये काम हो गया। तो सबसे पहले क्या करेगी, ये जो नोमैड वाली बैग है, सैडल बैग, अपन इसको लगाएंगे। वैसे ये बहुत ईजी है लगाना, इसको सिर्फ 2 स्ट्रैप है, इट फिट्स लाइक दिस, परफेक्ट। देखो सैडल बैग ना मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, मैंने हमेशा से ना पैनियर्स ही यूज़ किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पैनियर्स आर मच मोर ईजियर, उसको फिट कर दो, प्लस वो स्ट्रॉन्ग रहता है, अगर मैं गिर भी गई तो पैनियर्स मुझे बचा लेगा। ये ऐसे लगेगी बैग्स, अगर थोड़ा सा ऊपर करके भी लगाए तो आई थिंक ये परफेक्ट है। बट अब एक पंगा आ रहा है कि इसमें जो साइलेंसर है ये हिमालयन का, ये ऐसा बनाया हुआ है ऊपर,
तो ये बैग जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो अभी एक दिमाग लगाया हुआ है कि इस बैग को अलग शेप में डाल दें। शायद हम गलत लगा रहे थे इस बैग को। हाँ, देयर इज़ अ हाई चांस वन पॉसिबिलिटी कि अगर इसको ऐसे कर दे, क्योंकि उसका शेप अगर देखोगे ना ऐसा बनाया हुआ शेप है ये। तो हम लोग जो बॉटल वाला है वो पार्ट पीछे रख रहे थे, अब बॉटल वाला इसको आगे रख रहे हैं। हो सकता है कि जब अगर राइडर बैठा हो यहाँ पर तो उसके रीच में पानी की बॉटल आए। या ये रही अपनी नोमैड 2। फिर भी हल्का सा लग रहा है, देखो 1 इंच है जो कि साइलेंसर पे लग रहा है, बाकी आई थिंक इसका शेप ऐसा ही रहेगा इसको। बट अगर थोड़ा सा और भी हमने ऊपर ले लिया, इसको ऐसा ऊपर ले लिया, अगर यहाँ से टाइट बांध दिए तो भी लगेगा। इतना ऊपर लेना पड़ेगा इस बैग को, तब जाके ये सही होगा। तो दोनों सैडल बैग को लगा दिए एंड दिस इज़ हाउ द बाइक लुक्स लाइक। ये वाला का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्योंकि यहाँ पर साइलेंसर नहीं है। इधर का भी फ़िलहाल प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जीनियस को पूरा टाइट वाइट करके बांधा हुआ है। मतलब आई हैव टू बी सो केयरफुल विथ ऑल दीज स्ट्रैप्स कि उसको बहुत टाइट बांधना होगा। एंड अभी इतनी सी जगह है, बट अगर खड्डा आता है सपोजिंगली गड़ 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 गड़, ठीक है चलो ये नहीं लग रहा है तो दिस इज प्रॉपर। अब बाइक स्टार्ट करके चेक करते हैं। ये आ गई न्यूट्रल पे गाड़ी। अब ये सैडल बैग को तो राइड पे जब अपन जाएंगे तभी समझ में आएगा कि ये कितना सही है, क्या क्या होने वाला है। बट इसको ये खोल के आसानी से सामान मेरा डाल सकती हूँ, मैं निकाल सकती हूँ अगर कुछ चाहिए तो। जैकेट वैकेट इमरजेंसी में ये एक सही है। बट अगर यहाँ पर टॉप बॉक्स आ जाता है तो फिर निकाल नहीं सकती हूँ। टॉप बॉक्स निकाल के ये करना आई थिंक स्टिल इट इज़ मैनेजेबल। इसके अंदर साइड पॉकेट्स भी है, अगर इमरजेंसी में कुछ सामान रखना है तो सामान रख सकते हैं। और यहाँ पर है वाटर बॉटल रखने का खाँचा। अगर कोई राइडर बैठता है, चलाता है बाइक को, इफ़ आई सिट लाइक दिस एंड इफ़ आई एम थर्स्टी तो मैं डायरेक्ट बॉटल यहाँ से निकाल के मैं पानी पी सकती हूँ। क्योंकि यूजुअली अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरा जो एक बॉटल है उसको मैं पीछे रख देती हूँ, तो इसके ऊपर जो टैंक बैग आती है वो टैंक बैग के अंदर मैं रखती हूँ अपना हाइड्रा पाउच एंड देन आई कीप सिपिंग वाटर। आई कैन डू वन मोर थिंग, मैं अपने हाइड्रा बैग अभी कैरी कर सकती हूँ क्योंकि जब इतनी बड़ी बैग हो जाती है मेरी इन्विक्टस वाली तो उसकी वजह से मैं अपनी बैग नहीं कैरी कर सकती हूँ। इफ़ आई हैव अ स्मॉलर टेल बैग, हो सकता है नेविगेटर अगर हो तो मैं शायद अपने शोल्डर पे हाइड्रा बैग कैरी कर सकती हूँ। बट अगर कुछ नहीं होता है तो बॉटल तो यहाँ पर है, बॉटल से निकाल के पानी पी सकते हैं या तो टैंक बैग है उसके अंदर रख सकते हैं। सो इधर भी एक पानी का बॉटल निकाल के रख सकते हैं एंड इधर भी पानी का बॉटल निकाल के रख सकते हैं। एंड ये जो है हैंडल से आई डोंट थिंक ये ज़्यादा आउट है। एंड नाउ लेट्स ट्राई दी अदर बैग विच इज़ राइनॉक्स की एक्सपीडिशन बैग। सो ये सैडल बैग के अंदर, इसके अंदर मैंने फ्रेम बैग डाला हुआ है ताकि ऐसे लगे कि इसके अंदर सामान भरा हुआ है। इसको लॉक कैसे करना है पता है? 1 रोल 2 रोल एंड इसको साइड से ये लॉक हो जाएगा, इधर ये साइड से इधर लॉक हो जाएगा। डन, इतना ही है। ये बैग हो गई मेरी तैयार। अब इसको माउंट करना है अगर बाइक पे। बाय द वे मैं बताती हूँ कि इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा वेट की थी एंड हमेशा ये आउट ऑफ स्टॉक ही रहा है बैग। एंड दिस इज़ फुली वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, सैंड प्रूफ, सारा प्रूफ है। तो इसके ऊपर कोई कवर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसके अंदर मतलब बैग के अंदर डाल के सामान डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं डायरेक्टली ऐसे ही बांध सकती हूँ एंड इसको बांधने का भी इट्स द ईजीएस्ट। ओके, ये जो है इसको आएगा ये एक इस तरफ, ये दूसरा वाला जो है ये दोनों वेलक्रो एक दूसरे के ऊपर लग जाएंगे ऐसा एंड दिस इज़ गुड। बट एक्स्ट्रा स्ट्रैपिंग ऑब्वियसली करेंगे। ये रहा, इधर पे एक बक्कल है, इधर पे एक बक्कल है, इधर पे है, तो अपने हिसाब से तुम लोग को स्ट्रैपिंग करना है। बट मेरा जो पंगा है यार, मेरा जो कंसर्न वही है कि क्या मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ हिमालयन पे। एंड द आंसर इज़ 50-50 बिकॉज द आंसर इज़ येस आई कैन यूज़ इट, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जगह है, लाइक एक्स्ट्रा स्पेस है यहाँ पर। तो प्रॉपर बड़ा वाला वेलक्रो डाल दिया है मैंने। एंड ये बैग को ही लॉक करने के लिए यहाँ पर ये बक्कल है, इसको इसे लॉक करना है। तो 1 2 वो बाजू 3 और 4 है एंड 2 बड़े बड़े ऐसे स्ट्रैप्स दिए हुए हैं जो कि एक बैग से दूसरे बैग में तुम लोग डाल सकते हो। जैसे अपन डी लॉक हेलमेट पे लगाते हैं ना, ये वैसे ही है। ऐसे लगा कर इसके अंदर डाल दो और फिर उसको ऐसे टाइट कर दो तो ये प्रॉपरली पूरा दोनों टाइट हो जाएगा। अच्छा, ये जो स्ट्रैप्स है इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी लगा देने का, ऐसे बांधने का इसको और इसको लॉक कर देने का। यहाँ पर अगर तुमने इसको इससे लॉक कर दिया और इसको ऐसे टाइट कर दिया
तो सही हो गया। तो ऐसे काफ़ी सारे स्ट्रैप्स है जिसको लॉक एंड टाइट करने होंगे। तो आई थिंक दिस इज़ गुड राइट। नाउ आई हैव ऑप्शंस टू चूज दो सैडल बैग में से। एंड माय फेवरेट टॉप बॉक्स विच इज़ 45 लीटर्स का टॉप बॉक्स है ये सबसे ईजी लॉक हो जाता है। सो ये रहा टॉप बॉक्स। इसके अंदर बहुत ज़्यादा सामान रख सकते हैं। इसके अंदर मैं अपना पूरा हेलमेट डालती हूँ अलॉन्ग विथ माई ड्रोन। वैसे तुम लोगों को तो पता होगा बिकॉज आई कीप शोइंग कि टॉप बॉक्स मुझे कितना ज़्यादा पसंद है। मैं जाके अपनी टेल बैग भी लेकर आ गई हूँ। तो ये रहेगी मेरी टेल बैग यहाँ पर। एंड ये आएगा मेरा टैंक बैग। एंड दिस इज़ हाउ रुद्र विल लुक लाइक नेक्स्ट राइड पे। बैठने के लिए जगह भी है मस्त वाला, इसको टेकने के लिए भी जगह है यहाँ पर। एंड ज़्यादा ऊंची भी नहीं लग रही है ना। अब सीन ये है कि मुझे पता नहीं है कि मेरी जो नेक्स्ट राइड है वो ये वाली एक्सपीडिशन राइनॉक्स से लेके जाऊँगी मैं कि नोमैड 2 लेकर जाऊँगी। दैट वी विल हैव टू सी, मतलब अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंट जो सही लगता है वो अपन लेकर जाएंगे। बट फॉर नाउ कुछ ऐसी दिखने वाली है बाइक। एंड मेरा राइडिंग गियर्स तुम लोग को मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो दैट इज़ ऑल सॉर्टेड। तुम लोग मुझे कमेंट में बता देना कि तुम लोग के हिसाब से मुझे कौन सी वाली सैडल बैग लेके जानी चाहिए, दिस वन और दी अदर वन। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट राइड में करने वाली। वैसे मेरा प्लान था कि यहाँ से लेह लद्दाख जाने का, बिकॉज इट्स बीन 2 years मैंने वो स्ट्रेच किया नहीं है। एंड इसके पहले कंटिन्यूस 8 टाइम्स मैंने लेह लद्दाख वाला स्ट्रेच ऑलरेडी मार लिया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ छूट रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो इसलिए मैं भाग के जैसे ही गणपति बप्पा का विसर्जन हो गया वैसे आई थिंक 4-5 दिन और रुक कर मैं निकल के सीधा यहाँ पर आ गई हूँ। एंड रुद्र तो अपनी यहीं पे थी तो उसका टेंशन नहीं था। अब सीन ये है कि लेह लद्दाख में हो रहे थोड़े से दंगे राइट्स हो रहे हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर जाना वैसे एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो लोकल है वो भी बोल रहे करके अगर वहाँ पर अभी चले गए तो सही सिचुएशन नहीं है, तो नहीं जाना चाहिए। वैसे ट्रैवलर्स एंड टूरिस्ट जो बाहर से लोग होते हैं जो कि ले वाले लोकल नहीं हैं, उनको कोई हार्म है नहीं, क्योंकि टूरिस्ट को कोई ऐसे हार्म करता नहीं है। तो आई एम स्टिल थिंकिंग कि वहाँ पर जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि ज़्यादा दिन है नहीं मेरे पास बहुत कम टाइम है। क्योंकि इस साल ना जो ठंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली कंपैरेटिवली टू ऑल द ईयर्स। एंड मतलब अभी तो हम लोग जैसे धूप लग रही है यहाँ पर, बट शाम के टाइम पे जो सूरज चले जाता है ना इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती है। एंड विंटर्स हैव कम अर्लियर दिस टाइम। तो स्टिल थिंकिंग ओवर इट। तुम लोग भी मुझे बताओ कि मुझे ले ये टाइम पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। आई शुड वेट एंड जस्ट लोकल एक्सप्लोर, या कोई और अगर सजेशन है तुम लोग के पास तो लेट मी नो in the comment section below. So as always, this is Radical Vishaka signing off, breaking all stereotypes. Thank you so much for making me and Rudra a part of your day. मुझे बताना कि ये जो changes मैंने अपने राइडिंग गियर्स में एंड बाइक में एंड न्यू शूज़ किया हुआ है वो तुम लोग को पसंद आए कि नहीं आए। मुझे थोड़ा बहुत खर्चा है इसमें, बट अ बिग थम्स अप टू राइनॉक्स, क्योंकि ये सारे गियर्स है वो उन्होंने मुझे दिया हुआ है। सो थैंक यू, आई लव इट। राइनॉक्स ऑलवेज एट रेस्क्यू व्हेनेवर आई नीड देम। यहाँ तक देखा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, एक प्यार से कमेंट छोड़ देना, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन कीप काम एंड गिव टक मोर पार्ट टू अस। ये जो है क्या ही बताए, जवानी फूट रही है यहाँ से। तो मैं डायरेक्ट बॉटल यहाँ से निकाल के मैं पानी पी सकती हूँ, क्योंकि यूजुअली अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरा जो एक बॉटल है उसको मैं पीछे रख देती हूँ। एंड मेरे इसमें क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं इसके आगे बैग को क्या बोलते हैं, चीज़ के आगे रखते बैग को क्या बोलते हैं अरे यार टैंक बैग। अगर वो टैंक बैग के अंदर मैं हाइड्रा child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'ma ride for the squad, let her ties in the hearse. I've been on the vibe kinda hard